नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इंडिया महागठबंधन को लीड कौन करेगा, कौन उसका नेतृत्व करेगा या फिर किसके अंदर नेतृत्व क्षमता है, इसको लेकर के हमेशा से बात होती रही है। और खास करके महाराष्ट्र चुनाव के बाद इस मुद्दे पर कई सारे नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और अभी हाल ही में मणिशंकर अय्यर ने इस पर भी विचार व्यक्त किया है, जो कि कांग्रेस के पुराने और दिग्गज नेता और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और राजीव गांधी के दौर के, राजीव गांधी के जमाने के ये नेता हैं। राजीव गांधी के साथ उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस को जो है इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष पद या उनके नेतृत्व को लेकर के ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी का भी नाम लिया, ये कहा कि उनके अंदर भी नेतृत्व क्षमता है। इसके अलावा भी कई सारे नेता हैं जिनके अंदर नेतृत्व क्षमता है और राहुल गांधी की जो इज्जत है वो हमेशा से बनी है और बनी रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, जिसके बाद अब यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी का एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, आपने तो सुन ही लिया कि मैंने क्या कुछ कहा और किस पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो जिस तरीके से सीधे हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि मणिशंकर अय्यर ने ये जो बयान दिया है, इस बयान पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस वक्त जो है आप देखिए तो पिछले एक दो हफ्तों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन वो उतनी भी नहीं बटोर पा रहे हैं कि जिनकी उनको ज़रूरत है। अब पता नहीं क्यों जो है अब उनकी एक एज हो गई है और ऐसे एज में जो है वो कई अपने ही बयान को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि पिछले 10 सालों से वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, या मैं एक बार मिलना चाहता हूं लेकिन मेरी अभी मुलाकात नहीं हो। तो इस तरह से वो बयान देने लगे। अब पता नहीं वो इस वक्त मीडिया में क्यों सुर्खियां बटोरना चाहते हैं या क्या कारण है, ये नहीं जानता। लेकिन जो इस बार उन्होंने बयान दिया है वो काफ़ी लॉजिकल लगता है और लग रहा है कि एक तरह से वो बगावती तेवर दिख रहे हैं। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच कह दिया था और उसके बाद से 2 चुनाव लगातार जो है बीजेपी ने जो है इसी शब्द पे जीत लिया कि हमको कांग्रेस वाले गाली देते हैं। इतना टेम्पो बना था 2014 में और इनका बयान से ही वो चुनाव जीत लिए थे। वो अलग मैटर है कि जनता नहीं चाहती थी, लेकिन अब फिर जो है उन्होंने बयान दिया। इस बार जो उन्होंने ये बात कही है, इस पे जो है काफी जो है गौर करने वाली बात है। महाराष्ट्र आपने कहा भी है ओपनिंग स्टेटमेंट में कि महाराष्ट्र फिर हरियाणा हारे। अगर इनमें से एक राज्य जीतते तो कांग्रेस का थोड़ा सा एक मनोबल और एक दबदबा, जो मनोवैज्ञानिक दबाव है, वो बन जाता अपनी पार्टियों पर। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र हार गए। उसके बाद से जो है लगातार शुरू हो गया। सबसे पहले जो है क्या ममता बनर्जी ने ये नाम तो नहीं लिया कांग्रेस पे, लेकिन उसने ये कहा कि अगर किसी को राजनीति नहीं आ रही है तो हम यहीं से चलाएंगे, मतलब कि कोलकाता से चलाएंगे, लोगों को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद से उनके समर्थन में शरद पवार आ गए, लालू प्रसाद यादव आ गए। लेकिन वहीं जो कांग्रेस को देख रहे हैं या कांग्रेस को कवर करते हैं, उनका कुछ दूसरा तर्क है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस जो है इस वक्त 100 सांसदों की पार्टी है और ये एक स्टेट में है। जैसे लालू प्रसाद यादव जो है क्या कहते हैं कि जो है पिछले 20 सालों से जो है बिहार में है और अभी तक वो सत्ता में नहीं आए। उसी तरह बंगाल में है। उनका एक दायरा है, दायरे में है। और कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में प्रेजेंस दिखा रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि कांग्रेस जो है जो एक छोटी पार्टियां हैं, जैसे अगर अखिलेश का भी नाम ले लिया जाए, लेकिन तो ये सारी चीजें कैसे हो सकती है? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमेशा से क्या आपको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन का जो अध्यक्ष पद है वो किसी दूसरे के पास चला जाए तो उसकी पार्टी का कद जो है वो कम हो जाएगा? तो क्या इस बात का डर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये तो दिखता ही है कि मान लीजिए कि बीजेपी से जिन राज्यों में कांग्रेस मुकाबला कर रही है वो अपनी ही पार्टी से, तो इस सवाल का जवाब जब विपक्ष के और पत्रकार पूछेंगे तो कैसे देंगे कि आप जो है एक स्टेट, बिहार का स्टेट या बंगाल का स्टेट लिए हुए आपका नेतृत्व कर रहा है और आप लोगों के अंदर कोई नेता ही नहीं है जो नेतृत्व कर सके। आप मध्य प्रदेश में हैं, आप बिहार में हैं, आप यूपी में हैं,
आप बंगाल में हैं, झारखंड में उनकी सरकार बनी है, और आप दिल्ली में हैं, आप हरियाणा में हैं, आप राजस्थान में हैं, आप मध्य प्रदेश में हैं, आप झारखंड मतलब कि छत्तीसगढ़ में, जहां पे बीजेपी से 1 to 1 है कांग्रेस का। तो ये एक अजीब लगता है। आप देख लीजिए कि कहा जा रहा था कि जो है शरद पवार एक बहुत बड़े पुराने चाणक्य हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे, यहां वहां ऐसी कितनी बातें हुई, लेकिन उनके अस्तित्व, जिनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है, इस चुनाव ने अस्तित्व खत्म कर दिया शरद पवार का, अब वो ये राय दें कांग्रेस को जिसका अस्तित्व जो पिछले 150 सालों से चल रहा है, तो ये हास्यास्पद है। बिल्कुल, तो ये है। लेकिन कुल मिलाकर के बात यहाँ पे ममता बनर्जी की भी आती है। एक आखिरी सवाल यही कि क्या आपको लगता है कि वाकई में ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन संभालना चाहिए? नहीं, कोई कतई नहीं, कांग्रेस कंसीडर नहीं करेंगी। आप देख लीजिए कि अगर कांग्रेस को इतना ही स्टेट की पार्टी होके वो कांग्रेस को 5 सीटें नहीं दे रही थी लोकसभा चुनाव में, आपको याद होगा 5 से 10 सीटें मांग रही थी, और उन्होंने इतना धमकी दिया और उन्होंने नहीं दिया, गठबंधन टूट गया, तो गठबंधन से वो बाहर चलेगी और इस तरह के अफवाह फैलाएंगी और इस तरह से कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी। तो जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं वो कैसे मान लेंगे ये बात? ये एक तरह से जो है मणिशंकर अय्यर का एक तरह से पॉपुलैरिटी पाने का है, या जो भी हो, कांग्रेस कभी कंसीडर नहीं करेगी इस तरह की बात। खैर, तो जो भी हो, तो जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर का ये जो बयान है, और क्या आपको भी लगता है कि इंडिया जो ब्लॉक है, इंडिया महागठबंधन है, उसके नेतृत्व को लेकर के जो हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि उसका नेतृत्व कौन करे या फिर किसके अंदर नेतृत्व क्षमता है, तो इंडिया ब्लॉक के जितने भी नेता हैं उनमें, उन नेताओं में कौन से ऐसे नेता हैं जिन्हें इंडिया ब्लॉक या इंडिया महागठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। और मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया है उस पर आपकी राय क्या है, इस बारे में भी आप जरूर बताएं।